कि कर्म से आत्मा का शुद्ध परिणमन नहीं हो सकता। आत्मा का शुद्ध परिणमन तो ज्ञान स्वभाव से ही हो सकता है। देखो श्लोकार्थ। कर्म, कर्म यानी भाव कर्म, भाव कर्म यानी अशुद्ध परिणाम, विकारी परिणाम। कर्म यानी शुभ राग, चारित्र की अशुद्ध सा। तो कि शुभ राग अन्य द्रव्य स्वभावी। ऊपर कहा था कि ज्ञान आत्म स्वभावी, जीव स्वभावी। शुभ राग को पुद्गल स्वभावी क्यों कहा? तो कि शुभ राग की उत्पत्ति कर्म के उदय का लक्ष्य करने से होती है, और कर्म का उदय तो परद्रव्य है, पुद्गल है। शुभ राग की उत्पत्ति कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होती है। तो कर्म का उदय अचेतन जड़ पुद्गल है। शुभ राग उत्पन्न होता है तब नियमभूत कर्म का उदय निमित्त होता ही है। उदय से होता है ऐसा नहीं, लेकिन राग की उत्पत्ति हो और कर्म का उदय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध न हो, ऐसा तीन काल में बनता नहीं। तो कर्म अन्य द्रव्य स्वभावी अर्थात पुद्गल स्वभावी होने से कर्म का स्वभाव से ज्ञान का भवन होता नहीं। ज्ञान એટલે अनंत गुणात्मक जीव की सत्ता, और जीव की सत्ता का भवन परिणमन। तो कि जीव का किस परिणाम को जीव का परिणाम कहना है? तो कि जीव अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करे, उसको ही जीव का परिणमन कहना है। तो जीव का भवन, ज्ञान का भवन यानी जीव का शुद्ध परिणाम कर्म स्वभाव से नहीं होता। इसलिए कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष क्या है? तो कि जीव की परिपूर्ण शुद्ध सा। मोक्ष आया कैसे? तो कि जीव के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके उसमें स्थिरता करने से। मोक्ष की पर्याय आई कहाँ से? तो कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में से। जीव का स्वभाव क्या है? तो कि ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव जीव में अभेद करो तो ज्ञायक, तो ज्ञायक में से मोक्ष की पर्याय आती है।
तो मोक्ष का कारण कौन? मोक्ष का कारण ज्ञान। शुभ राग में से मोक्ष नहीं आता। शुभ राग तो अशुद्ध पर्याय है, पर्याय में से पर्याय भी नहीं आती और विकारी परिणाम में से शुद्ध परिणाम भी नहीं आता। अनादिकाल से अज्ञानी शुभ राग का आग्रही है, मतार्थी है। शुभ राग से ही मोक्ष होता है ऐसी मान्यता वाला है। वो बात जो उसके अभिप्राय में पड़ी है